अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाद होंगे। आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ डे टाइम से। और ये जो है वो याद होगा आपको, मैं प्लांट्स लेकर आई थी। बहुत दिन हो गए थे, मैं काफ़ी दिनों से माली का वेट कर रही थी, लेकिन बारिशों की वजह से या पता नहीं माली शायद बिज़ी है अभी, क्योंकि बाहर का मौसम आने वाला है तो वो नए प्लांट्स लगा रहे हैं, तो माली आया नहीं था। तो आखिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही प्लांट्स लगा लेती हूँ। तो ये जो एक पॉट मैं लेकर आई थी, इसमें और एक दूसरे पॉट में मैंने पौधे लगा लिए थे। और मुझे नाम नहीं आते इनके, लेकिन ये कि ये मुझे था कि चलो कहीं ना कहीं छोटी मोटी ग्रीनरी जो होती है ना, वो घर में बहुत अच्छी लगती है अगर आप इस तरह के प्लांट्स लें। तो खैर ये वाला जो प्लांट है, इसका तो नीचे डिटैचेबल है इसकी प्लेट, जिस पे पानी गिरता है। तो जो मेरी दूसरी वाली थी उसके नीचे प्लेट है, लेकिन बाकियों में से एक के नीचे प्लेट मींस होल है उसके। ये है कि मैंने नीचे जो है ना एक अपना मैट रख दिया। बाकियों में जो है ना, मैंने अपने छोटे जो मेरे कंटेनर्स घर में पड़े हुए थे पुराने, तो मुझे था कि मैंने उसमें पौधे लगाने थे। तो जब मैं गई थी नर्सरी, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं पौधों को पानी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा तो पता नहीं है पौधों का। आपको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पता चलता है, जैसे एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जब आहिस्ता आहिस्ता पौधे इस तरह के इंडोर उगाते हैं जिनके नीचे पॉट्स में स्पेशली, तो आपको पता इतना नहीं होता। क्योंकि मेरे घर में इंडोर प्लांट्स हमेशा से रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर पॉट्स में रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं बिल्कुल डिस्कार्ड करके डिस्पोज ऑफ करके आई थी, क्योंकि कोयटा में विंटर्स में बिल्कुल प्लांट्स नहीं होते, बिल्कुल वो ड्राई हो जाते हैं, उनको बहुत हीटिंग चाहिए होती है। और मोस्टली विंटर्स में हम निकल जाते थे, वहाँ पर होते नहीं थे, हम निकल जाते थे कराची और टूर पे अपने 1 डेढ़ महीने के। तो पौधे फिर मैंने वहाँ रखे नहीं थे। तो अब मुझे इन छोटे बिल्कुल कंटेनर्स का पता नहीं था। ये देख सकते हैं 2 कंटेनर्स हैं, ये बहुत पुराने हैं। ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किए थे। कैन यू बिलीव उसने मुझे किस चीज़ के लिए गिफ्ट किए थे? डिनर्स वगैरह पे चटनी वगैरह के लिए। तो आई वॉज लाइक कि ये जो छोटे छोटे से जो मैं लेकर आई हूँ कैक्टस, तो इन्हें मैं किस पे, पहले तो मैं इनके लिए दूसरे कंटेनर्स ले रही थी। एंड देन आई थॉट कि मेरे पास ये 2 पड़े हुए हैं और ये ट्विन है और मैं इसको यूज़ भी नहीं कर रही, और काफ़ी अरसे से पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं जो है वो चटनी वगैरह डिफरेंट चीज़ों में, मेरे पास वाइट वाली सारी क्रॉकरी है उसमें सर्व करती हूँ। तो क्यों ना मैं इसे जो है ना वो यूज़ कर लूँ, इसमें पौधा लगा दूँ, क्योंकि मैंने इसमें जो है, ये बहुत छोटा प्लांट है कैक्टस का, तो मैं इसमें लगा लेती हूँ। तो खैर मैंने अपनी अम्मी से कहा, मेरी अम्मी ने कहा हाँ लगा लो। हाँ, एक और बात कि जब मैं गई थी नर्सरी वाले से पौधे ले रही थी, तो तब मैंने उससे थोड़ी डिटेल पूछ ली थी। तो उसने मुझे कहा था कि आप एक काम करें, बहुत ज़्यादा पानी, जो कंटेनर जिसमें सुराख नहीं होता उसमें बहुत ज़्यादा आप पानी नहीं लगाएंगी। सिर्फ आपने हफ्ते में एक दफ़ा उनको पानी देना है, पूरा हफ्ता के लिए जो है ना वो पानी मोर देन इनफ होता है। तो मैंने कहा कि चलो मैं आज प्लांट्स लगा लेती हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, मैं जो हूँ ना प्लांट लगा रही हूँ। अच्छा, तो कल की स्टोरी तो आप लोगों को पता चल गई थी, मैं थोड़ी लेट थी। आजकल फिर मैं थोड़ी-सी लेट हूँ, क्योंकि मैं अम्मी के साथ बिज़ी हूँ और मुझे बाज़ार जाना होता है, मुझे बाहर, क्योंकि मैं पूरी कवरेज तो आपको नहीं दे सकती। मैं हार्डली आप लोगों के साथ 1 आध मिनट की वीडियो शेयर करती हूँ बाहर की, लेकिन मैं बाहर बहुत सारे काम कर रही होती हूँ, लाइक जाना, शॉपिंग, ये वो। तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ी-सी आजकल जो है ना मेरी वीडियोज़ थोड़ी लेट आ रही हैं, सो प्लीज़ बेयर विद मी। क्योंकि ये है कि मैं थोड़ी-सी बिज़ी हूँ, तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो टाइमली आप तक पहुँच जाए। तो परसों जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी सेल्फ केयर पे, तो उसपे मुझे इतने कमेंट्स आए थे, एंड आई वाज़ थिंकिंग कि मैं आप लोगों का सबका जवाब, क्योंकि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस थे और बहुत सारे लोगों के दिलों में हैं, तो मुझे था कि मैं आप लोगों के सारे कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ ही दे दूँ, ठीक है? तो अब मैं आप लोगों की कमेंट्स दिखा के फिर आप लोगों को सबको रिप्लाई करती जाऊँगी। पहला जो कमेंट है वो है फ्रॉम मैविश अली। डियर एरम, आपके हैंड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं और प्लीज़ मुझे अपने नेल केयर बताएं, मेरे नेल्स बहुत ब्रेक हो रहे हैं। एक्चुअली मैंने हैंड केयर पे एक वीडियो बनाई है और मैं उसका लिंक जो है ना नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि वो प्रॉपर पूरी वीडियो है। और एक दो वीडियो शायद और भी हैं नेल केयर पे और हैंड केयर पे, मैं उनके भी लिंक्स डाल दूंगी। तो जिनकी जो क्वेरीज होंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर में शेयर कर दूंगी, लेकिन अगर आपको अर्जेंट चाहिए है तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी। सॉरी, नॉट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप उधर देखेंगे पिन हुआ हुआ जो कमेंट होगा उसके अंदर वो लिंक मैं शेयर कर दूंगी। क्योंकि मेरे ब्यूटी चैनल पे
तमाम इस टाइप की वीडियोस मौजूद हैं, हैंड केयर, नेल केयर, हेयर केयर, हर चीज़, ठीक है। तो जो मुझे आप लोग के क्वेरीज होंगी तो वो मैं शेयर कर दूंगी, तो काइंडली आप लोग वो वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को हेल्प आउट कर दे। अच्छा, नेक्स्ट जो मुझे कमेंट आया है नईम अख्तर, आई थिंक ये वुमेन ही है क्योंकि काफ़ी लेडीज़ अपने हस्बैंड और बच्चों के नाम पे ही बनाती हैं यूट्यूब चैनल्स। तो बस क्या करें, घर के काम करके थक जाती हूँ, दिल ही नहीं करता खुद का ख्याल रखने को, काश हिम्मत आ जाए, प्लीज़ कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाए प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ। सेम, मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने इतनी मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाई हैं एंड वो सारी वीडियोस जो है ना मेरी माय कन्फेटीज पे है, मेरा जो ब्यूटी चैनल है उसमें आपको इतनी वीडियोस मिलेंगी कि किस तरह से आपने अपनी केयर करनी है। और मैं उधर हमेशा ये बताती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगे कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। तो ये जो जितनी भी इस टाइप की वीडियोस हैं आप लोगों को मेरे ब्यूटी चैनल पे वो तमाम वीडियोस डिटेल के साथ मिलेंगी, जिस तरह का भी आप चाहते हैं। और हाँ, इंशाल्लाह यहाँ पर भी मैं आप लोगों के साथ हर तरह की चीज़ें शेयर करूँगी कि आपने अपना किस तरह ख्याल रखना है, अपने घर का किस तरह ख्याल रखना है, अपने हाथों पैरों को किस तरह करना है। देखिए, कुकिंग ये वो सारी चीज़ें औरत के अंदर जो थी क्वालिटीज़ होती हैं, उसको बस सिर्फ एक इन्हांस करने की बात होती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के सबके साथ सारी वीडियोस शेयर करूंगी नियर फ्यूचर में भी। और अगर आपने देखनी भी है तो आप लोग मेरे अगर ब्यूटी चैनल जाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो कमेंट है वो है होपफुल का। इट्स हर द नेम ऑफ हर चैनल। सिस्टर, व्हाट इज़ योर ब्यूटी पेज नेम? आई कांट फाइंड इट। योर यू टॉक एक्सट्रीमली नाइसली, थैंक यू सो मच। और मेरा जो ब्यूटी चैनल का नाम है दैट इज़ माई कन्फेटीज़। और माई कन्फेटी का मैं आई बटन में भी लिंक हमेशा देती हूँ, और इसके अलावा जब मेरी वीडियो एंड हो जाती है तो उसमें भी सब्सक्रिप्शन का आता है। अदरवाइज़ मैं नीचे जो है जब आप चेक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में जो हाईलाइटेड होगा या पिन्ड कमेंट होगा वो मेरे उसी चैनल के बारे में होगा। तो अगर आपने देखना है तो आपको सारी वीडियोस वहीं पर मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों को इस बात बता रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर मोर देन 180 वीडियोस डाली हैं जो सेल्फ ग्रूमिंग पे हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ के बारे में है। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को बॉडी शॉप के बारे में नहीं पता होता कि बॉडी शॉप की कौन सी प्रोडक्ट किस तरह की स्किन के बारे में। तो उसमें वो तमाम डिटेल्स मैंने शेयर की हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप लोगों ने देखना है तो आप लोग मेरे ब्यूटी चैनल में जाके सारी डिटेल्स, हर तरह की डिटेल्स देख सकते हैं कि मैंने किस किस प्रोडक्ट के बारे में क्या। और सिर्फ ये बॉडी शॉप नहीं है, उसमें को नेचुरल्स बहुत सारी ब्रांड्स, ब्यूटीफाई बाय आमना, बहुत सारी ब्रांड्स जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, उन सबकी वीडियोस मौजूद हैं। तो जो हेल्प चाहिए आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट है दैट इज़ फरीहा चौधरी। आई गेट सेल्फ केयर मोटिवेशन फ्रॉम यू। आई एम लिविंग इन यूएसए एंड वर्किंग वुमेन, हैव 3 kids. आई लाइक योर व्लॉग्स वेरी मच एंड वॉचिंग रेगुलरली। थैंक यू सो मच फरीहा, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। सीरियसली मुझे जब ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि जहाँ पर लोग वो तमाम टिप्स जो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको करते हैं और उनको फ़ायदा होता है, देखिए ये सदका जारिया है। मुझे इससे कोई वो नहीं है, मैं वो प्रोडक्ट्स यूज़ करती आई थी। और मैंने पहले भी शेयर किया आप लोगों के साथ कि मैंने वो चैनल क्यों बनाया था। बिकॉज जब मैं जॉब कर रही होती थी तो मुझसे बहुत से लोग क्वेश्चंस करते थे, फ़लाँ चीज़ किस तरह करनी है, या नेल केयर कैसे करनी है, बालों की केयर कैसे करनी है, स्किन केयर कैसे करनी है। सो आई वॉज वेरी मच इन टू दीज थिंग्स। तो फिर मुझे था कि मैं, चलो अगर एक चीज़ मुझ में है तो मैं क्यों ना सबकी हेल्प कर दूँ। देन आई स्टार्टेड माई ब्यूटी चैनल एंड दैट इज़ नॉट अ मेकअप चैनल। मैं वहाँ पर सामने मेकअप वगैरह नहीं करती। दैट इज़ समथिंग जो कि लोगों की हेल्प कर दे। जो बहुत से प्रोडक्ट्स हैं लोग लेते हुए हेजिडेंट होते हैं कि पता नहीं ये मैं लूँ ना लूँ, मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, सूट भी करेगा या नहीं करेगा। तो ये इस तरह के लोगों के लिए है कि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। और फिर ये था कि मेरा कुकिंग चैनल भी मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं कुकिंग कुकिंग करती थी। तो मेरी कुकिंग डिनर्स वगैरह जब मैं देती थी तो बहुत लोग अप्रिशिएट करते थे कि आप जो हैं वो, आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, रेसिपीज़ मांगते थे मुझसे मोस्टली लोग। देन आई स्टार्टेड माई कुकिंग चैनल। वो ये था कि बस मैं ऐसी, बस क्योंकि घर में होता था कि चलो कोई बात नहीं, एक वीडियो बना ली। ये इट वॉज जस्ट लाइक अ फन फॉर मी कि मैंने स्टार्ट किया अपने अपने सारे चैनल्स। एंड होम एंड यानी कि ये जो मेरा होम ब्लॉग्स है, I used to decor. I used to decor the stages. I used to decor the function, means functions पे decoration करती थी मैं. And still I have not got I have not get any that kind of project. वरना मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाती. I was very busy and hectic, having a very hectic life.
लाइक लेटली। लेकिन अब ये है कि मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें से स्टॉप लगा दी, क्योंकि मुझे होता है कि अब मैंने घर को टाइम देना, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी, तो उस वजह से होता था कि मैं होम में डेकोर करती थी, मैं टेबल्स डेकोर करती थी, मैं मींस कुकिंग कॉम्पिटिशन्स में, एंड फिर मैंने डेमोज देना शुरू किए, देन आई वाज यूज्ड टू बी अ जज। तो वो ये था कि इतने मैंने काम किए थे, तो मुझे था कि चलो, और नहीं तो मैं किसी का फ़ायदा ही हो जाएगा अगर मैं कि किसी की हेल्प कर सकूंगी। इट्स लाइक सदका जारिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट्स लाइक सदका जारिया। तो नेक्स्ट कमेंट है आयशा इकबाल का, प्लीज़ गिव योर कुकिंग चैनल एक्सेस। मेरे कुकिंग चैनल का नाम है कुकिंग विद इरम। आप जब कुकिंग विद इरम लिखेंगे तो उसमें जो है वो मेरा आ जाएगा। अदरवाइज़ मैं नीचे जो है ना, मैं आज जो पिन होंगी तमाम जो लिंक्स, वो आप लोग सारे चेक कर लीजिए, उसमें वो तमाम चीज़ें मैं दे दूँगी। मेरे कुकिंग चैनल, मेरा जो है वो ब्यूटी चैनल, दोनों के लिंक्स होंगे। आप लोगों को जहाँ पर भी जाके कुछ भी देखना, आपको वो तमाम वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट कमेंट है हिना रफ़ी की तरफ से, काइंडली चिकन ब्रेड और केक की रेसिपी दें। केक मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया था, ऑरेंज केक आप लोगों के साथ, और चिकन ब्रेड मैं आप लोगों को बना दूंगी, इट्स नॉट अ बिग डील। जो केक्स वगैरह है ना, मैंने आप लोगों को बताया था मुझे सेवरी बेकिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। केक्स मैंने इतने बनाए हैं, इतने बनाए हैं। मैं जो है बच्चों को डेली केक बना के देती थी। कौन सा केक था जो मैंने नहीं बनाया? अभी मैंने इसलिए स्टॉप लगाया हुआ है क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि मेरे बच्चे पुट ऑन कर लेंगे वेट इसकी वज़ह से, और मैंने तो ख़ैर कर ही लिया है। अब मैं उसको उतारने पे लगी हूँ, तो बच्चों को लिए मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है कि बहुत ज़्यादा जो केक्स वगैरह होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। माई डॉटर शी लव्स केक लाइक एनीथिंग। मेरे घर में जब केक बनता है, हम सिर्फ हार्डली, हम बेचारे सारे घर वाले एक एक स्लाइस लेते हैं, और वो पूरे का पूरा केक मेरी बेटी खा लेती है जिसकी वजह से माशाल्लाह। बट थोड़ा सा मुझे टेंशन होती है, क्योंकि ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं मोटे, बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगते बच्चे बहुत मोटे। ये नहीं, वो मोटे नहीं है, दे आर वेरी स्मार्ट, दोनों मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं बड़े वाले। लेकिन ये कि मुझे थोड़ी टेंशन होती है कि पुट ऑन ना कर लेना, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। मैं बर्थडेज पे भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, जब हमारे घर केक आता है, मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल चीनी नहीं खाता, उसने बिल्कुल स्टॉप की हुई, ही इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस। बट माई डॉटर शी इज़ सो हैप्पी कि जी चॉकलेट केक आ गया, अच्छा जी, अब तो वो हम बेचारे सारे एक एक बता रही हूँ ना स्लाइस लेते हैं। शी इज़ द वन, शी ईट्स ऑल द केक सीरियसली। पूरे का पूरा केक वो खा लेती है, क्योंकि उसको केक्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली चॉकलेट्स और इस तरह के फजी गुई किस्म के केक्स। तो मैं अब अवॉइड करती हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग करती थी। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं पर डे एक केक ज़रूर बनाती थी, लेकिन अब मैंने बिल्कुल फुल स्टॉप लगाया। बट इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर में आप लोगों के साथ चॉकलेट केक या कोई भी केक मैं बना लूँगी आप लोगों के साथ भी। वक्तन अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी उसमें मैं सिखाने में ज़्यादा बिलीव रखती हूँ कि जितना मैं आप लोगों को सिखा सकूँ। जब ज़िंदगी जितनी मेरी ज़िंदगी थी उतना मैं सदका जारिया करूँगी, मैं जितना सिखा सकती थी उतना मैं सिखाऊंगी। इंशाल्लाह 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 नियर फ्यूचर आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू बेक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ केक्स। जितने भी केक्स मुझे आते थे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी केक्स, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुमेरा नाज कह रही हैं माशाल्लाह ऑसम व्लॉग, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ शेयर ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड स्टाइल्स। ज़रूर मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों के साथ अपने ड्रेसेस भी शेयर करूँगी। अभी थोड़ा समर आने दें, विंटर्स में जो है वो आपको पता है शॉल्स वाले मोटे कपड़े होते हैं। समर्स में आई विल बी शेयरिंग माई ड्रेसेस विद यू ऑल। स्टाइल के बारे में भी बताऊँगी कि किस तरह के कपड़े किस तरह के लोगों को सूट करते हैं। ये सारी चीज़ें आई हैव प्लान्स एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। तो वीडियो जो है वो बस अब में बहुत लंबी हो गई है, अच्छे खासे मिनट्स हो गए। तो ये आज मेरा व्लॉग था। आज सुबह से मैं जो है ना वो अपने प्लांट्स पे लगी रही थी, काफ़ी मैंने प्लांट्स लगाए, पत्ते वत्ते झाड़ने और इन पे लगी हुई थी। एंड देन मेरे घर में आपको पता है एक दिन बिरयानी ज़रूर बनती है। अब तो मुझे मोनोटनस लगने लगी है कि सिर्फ मैं बिरयानी बना रही थी, लेकिन मेरा बेटा है ना वो कहता है बस अगर बिरयानी ना हो ना तो वो कहता है बना के दे मुझे। तो ये था, मैं बिरयानी बना रही थी मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ सारे कमेंट्स शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी काम हो जाएगा, मैं भी काम करती रहूँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं क्या क्या कर रही थी पूरे दिन में, या क्या क्या मेरी रूटीन है। और मोस्टली जब मैं काम वगैरह से फारिग हो जाती हूँ, तो मेरा जो शाम का इवनिंग का टाइम होता है या शाम को चाय पीने का टाइम होता है, तो मैं मोस्टली अपनी स्किन केयर का काम कर रही होती हूँ। शेयर इसलिए नहीं करती क्योंकि वो डेली के बेसिस का काम है, तो वो मैं डेली अगर एक ही चीज़ शेयर करूँगी तो मोनोटोनस आ जाएगी। कल आप लोग कहेंगे कितना बोरिंग सा आपका व्लॉग होता है। तो
आज जो शाम का टाइम होता है, मैं आज अपने फेस पे जो है ना, जब मैं टीवी देख रही होती हूँ स्पेशली, तो आई हैव टूल्स फॉर स्किन केयर, तो मैं कोई ना कोई टूल लेके बैठ जाती हूँ। तो आज जो है वो एक रोलर है, जो मैं शाम को अपना टीवी देखते हुए, इवन रात को भी जब मैं अपनी स्किन केयर के सारे काम कर लेती हूँ, तो मैं अपने फेस पे जब सारी क्रीम्स वगैरह लगा देती हूँ, तो मैं ये रोलर यूज़ करती हूँ। ये रोलर मैंने बॉडी शॉप से लिया था, और उस वक़्त ये शायद मुझे 1100-1200 का पड़ा था। अब मुझे इसकी प्राइस नहीं पता, अगर आपने प्राइस चेक करनी है, तो आप लोग इसकी प्राइस जो है ना, आप बॉडी शॉप की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, और सेल मिलेंगे तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। ये बहुत अच्छा टूल है, ये आपकी स्किन के अंडर स्किन जो डेड डेड स्किन होती है, उसको जो है ना, एक तो नीचे जो उसकी लेयर होती है, उसको एक्टिवेट करता है, और आपकी स्किन में कोलेजन को फ़ास्ट करता है, उसकी एक्टिवेशन को फ़ास्ट करता है। और डेड स्किन जो होती है वो तो आप रिमूव कर देंगे, लेकिन उसके नीचे जो लेयर होती है ना, जो फ्रेश स्किन होती है, उसको एक्टिव करता है, उस पे रिंकल्स नहीं बनने देता। और इसका जो हैंडल है, ये आप देख सकते हैं, ये वुड का बना हुआ है, वुडन है, और ऊपर जो है प्लास्टिक है। थोड़ी सी ब्लर है वीडियो, आई डोंट नो व्हाई फोकस नहीं कर पा रहा था कैमरा मेरे, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल यू कैन बाय फॉर योरसेल्फ। आप बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, अपने फेस पे लगाए, इतना सॉफ्ट है कि आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपके चेहरे पे लग रहा है, कोई चीज़ लग रही है। और ये आपकी स्किन, अंडर आई, फेस पे, चीक्स पे, इवन नेक पे, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।